नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट एग्जाम क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ को। इसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी कि रियल नंबर वास्तविक संख्याओं पर होने वाली है। इसलिए क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। क्लास अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, उसके बाद हम बात करेंगे यूक्लिड वाले में से ऐसे कैसे याद करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर। करते हैं क्लास को स्टार्ट और सीख लेते हैं सबसे पहले संख्या पद्धति में हम कौन से नंबर किस में आते हैं और कौन से नंबर किस में आते हैं। ठीक है, तो हमसे सबसे पहले नंबर हमें दे रखे हैं प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो आपको पता होगा प्राकृतिक संख्या हमारी बेस संख्या होती है। जो प्राकृतिक संख्या हमारी बेस संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होकर और कहाँ तक अनंत तक जाती है। एक से स्टार्ट होती है तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या हमारी बेस संख्या होती है जो जीरो और सारी सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं, तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्णांक पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं। जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा हो उन्हें ऋण पूर्णांक, जिनके आगे प्लस का चिन्ह लगा हो उन्हें धन पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद परमेय संख्या। परमेय संख्या में हम उन संख्या को पढ़ते हैं जिनका हम पूरी तरह से वर्गमूल निकाल सकें, तो भी हमारी संख्याएं परमेय संख्या में आएंगी। कोई अगर फ्रैक्शन लिखी हो वो भी हमारी परमेय संख्या में आती है, जैसे 7/5, 2/3, 3/4, 19/4 और 200। इस तरह सारी सारी संख्या हमारी परमेय संख्या में आती हैं। अगली बात करते हैं अपरमेय संख्या पर। अपरमेय संख्या में हम उन संख्या को रखते हैं जिनका हम पूरी तरह से वर्गमूल ना निकाल पाए और जो वर्गमूल के अंदर आ जाए, जैसे √5, √7, √11, आगे भी ऐसे ही। तो ये सारी सारी संख्या हमारी अपरमेय संख्या में आती हैं। अब बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या में हम उन संख्याओं को पढ़ते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ये सारी सारी संख्या हमारी सम संख्या में आएगी। अब बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या में हम उन संख्या को पढ़ते हैं जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15 और यहाँ पर 17 आएगा। ये 18 गलती से हो गया है। ये हमारी सारी सारी संख्याएं विषम संख्या में आएंगी। अब बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में हम उन संख्या को रखते हैं जो खुद को छोड़कर और एक को छोड़कर और भी किसी अन्य संख्या से कट जाती है, तो वो हमारी भाज्य संख्या में आती है। या मैं सिंपल भाषा में कहूँ, ऐसी संख्या जो जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो जाएं, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो जाते हैं तो वे हमारी संख्या भाज्य संख्या में आती हैं। जैसे यहाँ पर 4 देर का, 6 देर का, 8 देर का, 9, 10, 12, 14, ये सारी सारी संख्या हमारी भाज्य संख्या में आती हैं। अभाज्य संख्या में मैं कह दूँ, ऐसी संख्या जो खुद से ही कटें तो वे हमारी संख्याएं अभाज्य संख्या में आती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये सारी सारी संख्या हमारी अभाज्य संख्या में आती है। अभाज्य संख्या को दूसरी भाषा में कहें, ऐसी संख्या जिनके 2 ही फैक्टर हों तो वे हमारी अभाज्य संख्या में आती हैं। अब बात कर लेते हैं सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या में हम ऐसी 2 संख्या लेते हैं जिनका HCF 1 आता है, या मैं कहूँ ऐसी संख्या लेते हैं 2 जिनमें कोई किसी भी संख्या का दोनों में भाग ना जाए, जैसे 7 और 5, 3 और 2। ये हमारी सहभाज्य संख्या दोनों। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में आपने अभी तक यहाँ तक प्राकृतिक संख्या से लेकर यहाँ तक की सहभाज्य संख्या तक सारी सारी संख्याएं वास्तविक संख्या में आ जाती हैं। जैसे किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकें तो वो हमारी वास्तविक संख्या होगी। वर्गमूल ना निकाल पाएँ तब भी वो वास्तविक संख्या होगी। कोई फ्रैक्शन की हो तो भी वास्तविक संख्या होगी। कोई नंबर वैसे लिखा हो जैसे 2, 3, 4, 5 ऐसे भी, या माइनस की लिखी हो, -3, -4, तो भी हमारी संख्याएं वास्तविक संख्या में आती है। अवास्तविक संख्या में क्या
रखेंगे फिर अवश्य संख्या में उन संख्या को रखते हैं जो माइनस की और रूट के अंदर आ जाए। जैसे रूट रूट माइनस की 6, रूट माइनस की 5 संख्या सारी हमारी वास्तविक संख्या आती है। ठीक है, इतना करने के बाद अब करते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर बात करेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं, जैसे आपने 32 में भाग किया 5 से, तो भाग जाएगा आपका 6 बार, 5 6 आएंगे 30, घटा के देखेंगे तो 2 आएगा। तो इस पर कितना निकला? 2। जो नीचे निकलेगा वो हमारा शेषफल होता है, जिससे भाग करते हैं उससे भाजक कहते हैं। जो कोष्टक के अंदर लिखा होता है उसे कहते हैं भाज्य, और यहाँ पर निकल के आता है उसे कहते हैं भागफल। यहाँ तक ठीक है। और जो 32 होता है हमारा, 32 बराबर हम लिख सकते हैं 5 × 6 प्लस शेषफल यानी कि 2। देखो 5 में कितना हो गया 30 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 32, इधर भी हमारा 32। तो हम लिख सकते हैं जो भाज्य होता है भाज्य बराबर, भाग दे देते हैं हम 5 से, तो ये भाजक है हमारा भाजक। भागफल में कितना 6 भागफल प्लस शेषफल यानी कि 2। जो भाज्य होता है हमारा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो हम जो भाज्य दे रखा है भाज्य, उसे हम ए मानेंगे। भाजक होता है भाजक, उसे बी मानेंगे। और भागफल होता है भागफल, उसे टी मानेंगे। और जो नीचे निकल के आता है शेषफल उसे आर मानेंगे। शेषफल उसे हम आर कहेंगे। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय बनती है ए बराबर पी क्यू प्लस आर। ये हमारी क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसी के द्वारा हम क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। इसे हम टेस्ट स्टेप कैसे ज्ञात करते हैं उस पर बात करेंगे। चलते हैं अब थोड़ा सा बेसिक को समझ लेते हैं। जब हम किसी संख्या बी से भाग करेंगे, तो हमारी आर 0 से, जो आर निकलेगा हमारा 0 से तो बड़ा निकलेगा या 0 के बराबर होगा। जब हम बी से भाग करेंगे तो आर हमारा निकलेगा या तो 0 निकल सकता है, हमारा, या 0 से आर बड़ा हो सकता है और बी से हमारा छोटा होता है। तो इसको याद रखना, 0 से हमारी आर बड़ी होगी हमेशा, जब हम बी से किसी संख्या में भाग करेंगे तो हमारे आर के मान हमेशा 0 से लेकर 0 1 2 3 और कहाँ तक निकलेंगे p माइनस 1 तक। कहाँ तक निकलेंगे b माइनस 1 तक। मतलब अगर आप 5 से भाग करोगे किसी संख्या में 4 तक निकलेंगे, 6 से भाग करोगे तो यहाँ पर आपके 5 तक निकलेंगे शेषफल, और 8 से भाग करोगे तो 7 तक शेषफल निकलेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। जब आप यहाँ पर 8 से भाग करोगे तो शेषफल हमारी केवल 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक निकलेंगे। ठीक है, इतना समझने के बाद अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए।
पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है 135 और 225। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन में यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है हमारी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ ए का मान लेते हैं वो सबसे बड़ी वाली संख्या लेते हैं इन दोनों में 225 जो बड़ी है उसको ए मानेंगे 225। और जो बी का मान होता है उससे छोटी वाली संख्या को लेते हैं 135। और जो क्यू और आर के मान हम भाग देके निकालते हैं वो भाग करेंगे 225 में 135 से। भाग केवल एक ही बार जा पाएगा, जाएंगे 135 घटाया तो 0, तो यहाँ पर 9। तो भाग गया आपका एक बार, भाग शेष पर निकला आपका 90। ठीक है। उसके बाद अब जो b का मान था उसे a के मान में लेके आना, जैसे 135। और जो शेष पर निकला उसे b को बना देंगे यहाँ पर। अब आपको क्या करना, 90 से भाग करना 135 में। इस 90 से भाग करेंगे 135 में, भाग जाएगा केवल एक बार, यहाँ आएंगे 90 घटाएंगे तो शेष पर बचेगा आपका 5 के 5, 13 में से 9 गया तो 4, 45। भाग फिर एक बार ही गया और शेष पर निकला हमारा कितना 45। उसके बाद अब इस 90 को हम यहाँ लिखेंगे 90 भाग करेंगे 45 से, और 90 में भाग करना आपको 45 से, भाग जाएगा 2 बार, 45 दूनी 90 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। जब भी आपका शेष पर 0 आ जाए यानी कुछ नहीं बचे तो वही हमारा आंसर निकल के आता है। यहाँ पर देखो भाग गया 2 बार और शेष पर निकल के आ गया 0। तो यहाँ आपको एक लाइन लिखनी होती है बस, जहाँ r बराबर 0 निकलता है उसी भाग में जो भाजक होता है यानी कि b, वो हमारा आंसर निकल के आता है। तो इसमें b का मान कौन सा, b का मान है 45। 45 से तो भाग किया था 90 में, अभी तो भाग के भागफल 2 आए थे और शेष पर 0। b का मान कितना है 45। तो 45 हमारा आंसर निकलेगा इस क्वेश्चन का। अब इसका दूसरा क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 196 और 38 या 220। इस क्वेश्चन में देखो हम सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ ए का मान सबसे बड़ी वाली संख्या लेते हैं इनमें 196 और 38 या 220 में बड़ी संख्या हमारी 38,220 है। और जो बी का मान है वो 196 है। अब क्या करेंगे 196 से भाग करेंगे 38 से 220 में, इधर लगाते हैं भाग 38,220 में 196 से भाग करेंगे तो भाग जाएगा पहले एक बार, आएंगे 196 एक बार भाग गया तो आए 196, 12 में 6 गया तो 6 बचा, 17 में से 9 गया तो 8 बचा, यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ पे करेंगे हम 2, इसमें भाग करेंगे तो 9 बच जाएगा, 9 6 54 आएंगे, 9 9 81 और 5 86 आएंगे, और 9 1 9 और 8 17 आएंगे। अब यहाँ घटाएंगे तो 12 में से 4 गया तो 8 बचा, और 9 में से और 10 में से 15 में से 6 गया तो आपका 9 बचेगा। यहाँ पर साथ में कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ से बात करेंगे हम 0। अब 980 भाग करेंगे किसका 196 से तो 5 बच जाएगा,
5 × 30, 45 और 3 48, 5 × 5 4 9, घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो इस क्वेश्चन में हम एक बार में हमने पूरा भाग कर लिया। यहाँ पे हमारा देखो कुछ नहीं बचा, यही हमारा आंसर आ चुका है। देखो 196 से भाग कर रहे हैं तो हमारा भाग पर निकल के आ रहा है 191 और शेष पर निकल के आ रहा है आपका 0। तो जहाँ r बराबर 0 निकलता है, जहाँ r बराबर 0 निकलता है तो जो t का मान होता है, t का मान होता है वही उत्तर होता है, वही ऐसे होता है। इस क्वेश्चन देखो ऐसे हमारा कितना है, ये 196, इसी से तो भाग किया था हमने 38 या 220, तब तो से इसका कुछ नहीं निकला था। तो हमारा एच के बराबर हो गया HCF इक्वल टू 196। 196 हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन कर लिया आप, करते हैं इससे अगला, यानी कि इसी का तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हमें दे रखा है 867 और 255। इसमें बड़ी कौन सी संख्या है 867, इसको भी ये मानना है आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय से प्रमेय हमारी ए बराबर पी क्यू आर, ये हमारी प्रमेय है। इसी से हम आंसर निकालना सीख करेंगे। ए का मान हम बड़ी वाली संख्या को लेते हैं 867, बी का मान हम छोटी वाली संख्या लेते हैं 255 दे रखा है इसमें, और क्यू और आर का मान जब भाग देकर निकालेंगे हम 867 255 से भाग करेंगे तो 3 बार चला जाएगा, 5 3 15 आएंगे यहाँ पर, 5 3 15 16 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 1 7, तो यहाँ पर आपके 2 बचेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। तो यहाँ हमने 255 से भाग किया 867 में, तो भागफल में आया 3 और शेषफल में आया आपका 102। अब क्या करेंगे, इसको जो 255 लिखा है उससे आगे लिखेंगे बराबर से 255। अब 102 जो आर में लिखा है उससे यहाँ पर लिखना है भाजक में। अब 102 से भाग करेंगे 255 में, तो देखो क्या करते हैं, शेषफल और आर का मान आपको यहाँ से मिलेगा। आपको करना 255 में भाग किससे, 102 से जाएगा 2 बार, यहाँ 102 से 4 आएंगे, 2 से 4 घटाएंगे तो आपका यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेंगे 5, तो अब बच गया क्या आपने भाग किया 102 से 255 में, तो भागफल में आया 2 और शेषफल निकल गया आया 51। अब इसको जो भाजक था पहले उसे लेके हम बराबर से इधर 102 में इसमें भाग देना किसका, शेषफल का, कितना 51, 51 से भाग करेंगे। अब 102 में 51 से भाग करोगे 102 में, तो भाग 51 से भाग करेंगे 102 में, तो आपका 2 बार जाएगा, यहाँ आएंगे 102, 51 में 102 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। 51 से भाग किया हमने 102 में, इक्यावन से भाग किया 102 में, तो भाग गया आपका 2 बार, शेष का निकला 0। जहाँ भी आपका शेष पर 0 आ जाता है वहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। जहाँ
आर बराबर 0 होता है, जो भाजक होता है, यानी कि बी होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मान कितना है इसमें? 51। ये मैं दे रहे हैं, ये हमारा एचसीएफ है 51। इतना करने के बाद अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम कह रहे हैं दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक और विषम पूर्णांक है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखो 6q+1, तो यहाँ माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, मान लिया ए कोई एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो ए बराबर हमारा होता है इनमें से हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे। अब ए बराबर हमारा होता है bq+r। यहाँ पर दे रखा है, देखो ए का मान हमें दे रखा है, हमें दे रखा है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, इनका रूप का होता है नहीं होता आपको पता करना है। तो यहाँ पर देखो बी का मान कितना? 6। बी का मान आपको यहाँ दे रखा है 6। जब हम किसी संख्या को बी से भाग करेंगे तो हमारे आर के मान हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5, केवल आर हमारा इतना ही निकलेगा 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक। तो हम इसको ए का मान हमारा या तो 6q+0 हो सकता है, ए का मान 6q+1 हो सकता है, ए का मान 6q+2 हो सकता है, या ए का मान 6q+3 हो सकता है, या ए का मान 6q+4 हो सकता है, या ए का मान 6q+4 हो सकता है। जब हम किसी भी संख्या में 6 से गुणा करते हैं, तो वो हमारी संख्या सम संख्या हो जाती है। जैसे मैं 1 में 6 से गुणा करूंगा तो 6 का 6 यानी कि 6 हमारी सम संख्या है, और 2 में भाग करूंगा 6 का 6 दूनी 12 यानी ये भी सम होती है। तो हमें पता है जब 6 से किसी भी संख्या में भाग कर रहे हैं तो हमारी संख्या कैसी होती है? सम। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये हमारी कैसी संख्या है? यहाँ तक सम संख्या हुई, क्योंकि 6 का गुणा हमारा क्यों हो रहा था, ये हमारी सम संख्या है। इसमें अगर हम सम संख्या को जोड़ दें तो हमारी क्या होती है? तब भी हमारी सम संख्या होनी, तो ये हमारी सम संख्या हो जाती है, सम संख्या होगी। ये भी हमारी सम संख्या होगी जब ये भी हमारी सम संख्या होगी और 0 भी हमारी सम संख्या होगी, क्योंकि इस 6 में अगर हम 0 जोड़े तो 6 का 6 ही आएगा, तो ये भी हमारी सम संख्या है। और इसी 6 में हम 2 को जोड़े, 6 2 8 हो गया, ये भी हमारी सम संख्या है। इसी 6 में मैं 4 को जोड़ दूँ तो ये हमारा 10 हो जाए, तो ये भी हमारी सम संख्या है। तो इसलिए 0, 6q+0, 6q+2, 6q+4 ये हमारी सम संख्या में आएगी। पर 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये हमारी सम संख्या में आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ
ए बराबर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होगा, के रूप का होगा। जो कोई नंबर है धनात्मक वो हमारा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होगा, जो संख्या होगी इतनी रूप में होगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम करेंगे टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह समान सदस्य वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? जब हम इन सदस्यों को 32 ऐसे खड़े करके इनके पीछे में खड़े करने हैं, तो हमसे अधिकतम संख्या की बोल रहा है, तो अधिकतम संख्या हमारी 616 और 32 की हैसियत के बराबर होगी। उसके बाद जो अधिकतम संख्या होगी उन स्तंभों की अधिकतम संख्या वो 616 और 32, 616 और 32 की हैसियत के बराबर होगी, जहाँ स्तंभों की अधिकतम संख्या, जो अधिकतम संख्या होगी वो 616 या 616 और 32 के हैसियत के बराबर होगी, हैसियत के बराबर होगी। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, 616 और 32 के हैसियत निकालेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें 616 और जो 32 लिखा है उसका हैसियत बिल्कुल वाले प्रदेश निकालेंगे, तो हमारी परिमेय हमारी होती है ए बराबर PQ + R। यहाँ पर जो ए का मान होता है वो बड़ी वाली संख्या होती है 616, और जो बी का मान होता है वो छोटी वाली संख्या होती है 32। जो क्यू का मान और आर का मान हम भाग देकर निकालेंगे, 616 में भाग करेंगे 32 का, और 32 से 32 पहले एक बार जाएगा, तो यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, 11 हो गया तो 9, और 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ से उतारेंगे, इसमें भाग करेंगे तो आपका 9 बच आएगा। देखते हैं, 9 दूनी 18, 9 की 27, 1 28, घटाएंगे 16 में से 8 गया तो 8, और 8 में से 8 गया 0, 2 में से हो गया 0, तो आपका 8 से निकला। हमने 32 से भाग किया तो भागफल में आया आपका 19, शेषफल में आया 8। उसके बाद जो 32 लिखा उसे भाज्य बनाना, और जो शेषफल में 8 लिखा उसे भाजक बनाना 8। अब इस 8 से भाग करेंगे, अब इस 8 से भाग करेंगे 32 में, हमें पता है 8 चौक 32 4 बार चला जाएगा, और शेषफल में 0 आएगा। जहां भी आपका हैसियत 0 आ जाता है, जहां भी आपका शेषफल 0 आ जाता है, यानी कि जहां भी हैसियत, जहां भी R बराबर 0 होता है तो जो भाज्य होता है, भाजक होता है वही हमारा आंसर होता है। भाजक बराबर हैसियत, तो हैसियत बराबर हमारा कितना है, कितना 8 से तो गया था 32 में भाग पूरा, हैसियत हमारा आ गया कितना, ऐसे मिला आपका 8।
8 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप करते 4 को, क्वेश्चन 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमसे कहा जा रहा है कोई भी हमारी धनात्मक पूर्णांक है, मतलब a है, इसको हम 3m, ये हमारा, इसका हम वर्ग करें तो हमारा 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है कि होता है या नहीं, हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना मानो संख्या, माना वह संख्या a है, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 3m 3m या 3m प्लस 1। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ वर्ग करेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ a बराबर 3m लेने पर फिर करेंगे दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका क्या, आपका आएगा a का स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर। a का स्क्वायर आपका a स्क्वायर रहेगा, 3 का 9 हो जाएगा, m का m स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3m स्क्वायर। तो 3m स्क्वायर देगा, उससे हम बड़ी m मानेंगे, इस m को हम बड़ी m मानेंगे, ये हमारी होगी बड़ी m। तो हम इसको लिख सकते हैं e स्क्वायर बराबर 3 और m। तो पहला वाला हमारा बन जाएगा एक क्यूब बराबर हमारा 3m, एक क्यूब बराबर हमारा 3m के रूप का बनना है। पहली कंडीशन में फिल हो गई। अब करते हैं दूसरा, इसी में अब हम मानेंगे a बराबर लेंगे 3, अब a बराबर 3m प्लस 1 लेने पर 3m प्लस 1 लेने पर तो a दोनों तरफ करेंगे बराबर, दोनों तरफ बराबर करने पर दोनों तरफ बराबर करेंगे तो हमारा a का a स्क्वायर हो जाएगा और इधर 3m प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। a का स्क्वायर a स्क्वायर ही रहेगा, इधर बोलेंगे 9m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 6m हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेगा, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। इससे हमारा इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद a स्क्वायर बराबर m वालों को एक साथ लेंगे तो 9m स्क्वायर प्लस 6m को आगे ले लेंगे हम, एक का स्क्वायर एक ही होता है, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे 3, तो यहाँ आपका बचेगा 3m स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका 2m और यहाँ पर बचता 1r। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो नंबर दे रखा है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नंबर दे रखा है उसके मान लेंगे m।
हमारा हो जाएगा 3m प्लस 1, ये बीच वाला, ये भी हमारा बन गया। ठीक है, बस आपको इतना ही करना था, तो आपको यहाँ पर एक लाइन लिखनी है। किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, के का होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में से क्या है, यूटिल विभाजन प्रक्रिया का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ पर हम 8 9 को लेकर करेंगे तो हमारी आंसर बहुत बड़ा आएगा, इसलिए हम मानेंगे, माना एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हमारा ए बराबर हमारा होगा, एक क्यू हमारा होना चाहिए, एक क्यू हमारा होना चाहिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 इनके रूप का होगा। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं ए बराबर 9m, ये होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको 9 के स्थान पर आपको लिखना 3, 9 के स्थान पर 3 माना ए बराबर 3 क्यू या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। जब हम किसी संख्या ए को 3 से भाग करेंगे माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और जो इसे हम 3 से भाग कर रहे हैं, भागफल हमारा क्यू आएगा और शेष पर हमारे क्या का बचेगा, शेष पर हमारे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकते हैं। जब हम 3 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो हमारे शेष पर इतना आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकते हैं। हमारे ए के मान बनेंगे ए बराबर 3q, 0 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3q बचेगा, ए बराबर 3q प्लस 1 आ सकता है, ए बराबर 3q प्लस 2 आ सकता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पहला वाला ले रहे हैं हम, ए बराबर 3q, ए बराबर 3q लेने पर ए बराबर 3q ले रहे हैं तो हम ए बराबर ए का क्यू करेंगे, दोनों अब करें दोनों तरफ बराबर, घन कर देते, घन करवा रहा है इसमें तो घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने का, दोनों तरफ घन करने पर तुम्हारा ए
क्यू बराबर हमारा हो जाएगा 3 क्यू पर क्यू। दोनों तरफ घन कर दिया तो एक क्यू ऐसे रहेगा। 3 का क्यू करेंगे 27 हो जाएगा। 3 × 3 × 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा। और क्यू का क्यू करेंगे तो क्यू ऐसे रहेगा। हम यहाँ से 9 बाहर निकाल दें, हमारा यहाँ बचेगा 3 क्यू। ठीक है, आप को अंदर कर दें 9×27 पूरा ऐसे बन जाएगा। हमने क्या कर दिया, हमें बनाना किस कौन सा, हमें बनाना ये 9m। तो 9m जब बनेगा यहाँ से 9 को निकालेंगे। अब हम यहाँ से लेकर इससे हम 3m क्यू को आप ए मानेंगे बड़ी वाले। ये हमारी हो जाएगी m। तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9m। कितना आ गया होगा आपको समझ में। अब करते हैं इसका, अब लेंगे आर्कसन 1 यानी कि ये वाला ए बराबर 3q+1। ए बराबर 3q+1 लेने पर दोनों तरफ करेंगे क्यू, घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर इधर हो जाएगा आपका ए क्यू, इधर हो जाएगा 3q+1 का क्यू। क्यू बोलेंगे तो एक का तो ऐसे ही रहेगा ए क्यू। 3 का 27 हो जाएगा। क्यू का क्यू हो जाएगा। एक का क्यू होता है प्लस 3 × 2 3q × 1 पुस्तक में 3q+1। जब हम किसी का क्यू बोलते हैं, जब हम किसी संख्या a+b का क्यूब बोलेंगे तो आपका आता है a क्यू प्लस b क्यू प्लस b इंटू a इंटू b पुस्तक में a+b। अगर हम a+b का होल क्यूब बोले तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab पुस्तक में a+b। ये आपका बनता है ऐसे। ऐसे मैंने ऊपर वाले को बोला इसको 3q+1 का होल क्यूब ये बोलेगा आपका। इसको लिखने का तरीका तो हमें दे रखा है ए क्यू बराबर 27 और 27 क्यू ऐसे रहेगा। एक का क्यू ए क्यू होता है। 3 किया 9, 9 किया 27, 3 किया 9 हो गया और 9 को गुणा करेंगे क्यू से करेंगे 9 की 27 और क्यू को गुणा करेंगे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे हम एक से गुणा करेंगे 3 किया 9 क्यू ऐसे आएगा 9 क्यू। इसका सारे का गुणा करके हमारा ये बन जाएगा 27q² प्लस 9q। आप क्या करेंगे ए क्यू बराबर 27q²। 27q को पहले लिख देंगे 27q² और 9q+1। अब क्या करेंगे ए क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 कॉमन, 9 की कॉमन निकालेंगे हम। 9 बाहर निकाल दिया तो यहाँ बचेगा आपका 3q का क्यू 3q²। यहाँ आपका बचेगा क्यू बराबर प्लस
+1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम मान लेंगे बड़ी एम। क्या मानेंगे? बड़ी एम। यहाँ आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बड़ी एम। तो हमने यहाँ लिखेंगे ई क्यू बराबर एम प्लस 1। इतना हमने कर लिया। अब इससे आपको एक और निकालना है, आपको ये वाला, ये आपको घर पे जाकर करना है और इसका आंसर जो निकले जो कमेंट में बताना है। ए बराबर 3q+2 का आपको दोनों तरफ क्यू करना है। उसके बाद मैंने ये हल किया ये वाला, इसी तरह आपको भी हल करना है। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, करते हैं।